हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये एचटेट टीजीटी एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स के हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है एचटेट का, स्पेशली एचटेट का, उसमें आपको हेल्प ले। वैसे आप इकोनॉमिक्स की किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये ना टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज आपके ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। और ये मैं जो आपको करा रही हूँ ये है टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी से। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी से ये क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप तैयारी करें। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इकोनॉमिक्स फॉर एचटेट के नाम से, एचटेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हैं, कितना सब्जेक्ट मैटर है। तो देखिए, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका सब्जेक्ट मैटर है डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू डिग्री इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि जो कमोडिटी का प्राइस है जब वो बढ़ता या घटता है तो जो चेंज आता है कमोडिटी, जो चेंज आता है डिमांड में, रिस्पॉन्स में, उसको कहते हैं प्राइस डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो किसी प्राइस के बढ़ने से यहाँ प्राइस के घटने से जो चेंजेस आते हैं डिमांड में, उसको प्राइस उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी की बात हो रही है। अब पूछा गया है कि एक फॉर्मूला है माइनस P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू का क्या मतलब है, चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस। तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू डेल्टा इन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये किस चीज़ का है, क्या निकालते हैं इससे। तो ये जो है आपका, इससे प्रोपोर्शनल मेथड का भी है और ये परसेंटेज मेथड का भी है, ये दोनों के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, इससे प्राइस इलास्टिसिटी निकाली जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइस इट इज ए सिचुएशन ऑफ। जब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि डिमांड जो है हो रही है उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और कैसे, जब प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, तो वो कैसी इलास्टिसिटी होती है, किस टाइप की इलास्टिसिटी उसको कहेंगे। तो उसको कहेंगे जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या कहेंगे, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तब भी आपकी डिमांड चेंज नहीं होती। जैसे कि चीनी है, अगर चीनी के प्राइस थोड़े बहुत बढ़ गए, नमक है, नमक के प्राइस थोड़े बहुत बढ़ गए या घट गए, तो उससे डिमांड में ऐसे तो नहीं कि लो अब हम ज़्यादा नमक खाने लग जाएंगे, लो हम ज़्यादा चीनी खाने लग जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ तो उसी क्वांटिटी में आप खाओगे, नमक वगैरह है ना, तो ये आपके उतने ही लगेंगे। तो ये हर इंसान के लिए अलग चीज़ें हो सकती है, जरूरी नहीं है कि नमक या चीनी सबके लिए एक से हो, तो बहुत सारी चीज़ों में ये, तो इसको हम जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। जब डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसको कौन सी डिमांड उसको कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। जब पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, ठीक है, एक्स एक्सिस ये आपका है यहाँ पे एक्स एंड वाई, और ये इसके बिल्कुल पैरेलल होता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाती है आपकी, इन्फिनिटी। इसके बाद है ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व की बात करें तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे कितनी होती है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इक्वल टू यूनिटी। कितनी होती है, इक्वल टू यूनिटी, यानी कि 1 के बराबर। इसके बाद है ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा है तो वो क्या होती है, इलास्टिक डिमांड होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, या इन इलास्टिक डिमांड होती है। तो ये जो डिमांड होती है इसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर 1 से ज़्यादा आपकी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक डिमांड। इसके बाद है व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड इज। जो परसेंटेज होता है डिमांड का, डिमांड में जो चेंज आता है वो कम होता है डिमांड के प्राइस से, यानी कि डिमांड के प्राइस तो काफ़ी बढ़ गए लेकिन जो चेंज है ना डिमांड में वो कम ही आया है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपका कि जैसे आप
आपने जैसे किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ गई, इसमें भी वही है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में, लेकिन जो चेंज है डिमांड में वो कम आया। ऐसा नहीं कि एकदम से डिमांड चेंज, बहुत सारी डिमांड बढ़ गई, बहुत सारी डिमांड घट गई। ये ज़रूरी चीज़ें ही होती हैं जो लोगों को लेनी होती हैं, चाहे इसमें प्राइस में कितना भी यहाँ पे चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हर पर्सन के लिए अलग ही अलग होती है। अब वहीं पे यहाँ पे भी चीनी के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर शुगर है, कोई शुगर खा रहा है, और अगर यहाँ कोई किसी को चाय पीने की आदत है मान लो, और अगर चाय की जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जिसको चाय पीनी है वो चाय पिएगी, तो वही है कि यहाँ जीरो तो नहीं होता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि चलो 3 टाइम की चाय 2 टाइम पीनी शुरू कर दे, तो बहुत कम चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि चेंज आ गया एकदम से डिमांड उसकी घट बढ़ गई। इसके बाद है एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अगर मिड पॉइंट की बात करें कि स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है एक मिड पॉइंट पर डिमांड कर्व में, तो वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है? तो वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है स्ट्रेट लाइन पर, तो वहाँ पे जो होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 1 होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। जब जो टोटल एक्सपेंडिचर है यानी कि जो टोटल खर्चा है वो बढ़ जाता है इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो किसी भी वस्तु का प्राइस होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस होता है, जब वो घट जाता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है। इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कहेंगे? इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि एक से ज़्यादा, जो आपका ED इज़ ग्रेटर देन 1 होती है, वो इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्राइस है, जैसे ही वो घटा उसका प्राइस, जैसे मान लो AC का प्राइस घट गया, लोगों ने एकदम से AC खरीद लेंगे कि AC का प्राइस घट गया है। ठीक है, किसी भी चीज़ के प्राइस घटने से कोई अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे कि चलो अब इसके प्राइस घट गए, अब ये हम खरीद लेते हैं। कोई फ़ोन है उसका प्राइस घट गया तो फ़ोन खरीद लिया, ये ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड इज़। जब जो डिमांड में जो चेंज होता है वो ज़्यादा होता है, डिमांड तो एकदम बढ़ गई है और जो प्राइस है उसके प्राइस में थोड़े बहुत ही घटियाँ बढ़ रहे हैं, एकदम से डिमांड बढ़ गई है सिर्फ प्राइस के थोड़ा सा ही घटने बढ़ने से, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इलास्टिक डिमांड। क्या कहा जाता है? इलास्टिक डिमांड। जो डिमांड है वो एकदम से ज़्यादा हो गई है प्राइस के घटने बढ़ने से। जैसे अब मान लीजिए कि पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल की एकदम से प्राइस ना इंक्रीज़ हो गई तो क्या होगा? गाड़ियों की डिमांड घट जाएगी। पेट्रोल या CNG की प्राइस एकदम से घट गई कि चलो ठीक है अब गाड़ी ले लेते हैं, तो इनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है व्हाट विल द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी जब डिमांड कर्व में जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा जो डिमांड कर्व है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? ये हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? ये बिल्कुल 0 हो जाएगी जब इसके पैरेलल ये वर्क करेगा वाई के। ठीक है, इस तरीके से डिमांड, ठीक है, ये हो जाएगी 0। इसके बाद है इफ़ ड्यू टू फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी फॉल्स, इट इंडिकेट्स। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस में फॉल आ जाता है, यानी कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस गिर जाते हैं, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा कमोडिटी पर वो भी गिर जाता है। ठीक है, यानी कि प्राइस गिरे तो खर्चा भी, यानी कि जो डिमांड है एक तरीके से वो भी कम हो गई। कैसे हो जाते, किस केस में हो जाती है? ये होती है आपकी, इसमें होती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। जब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ये और ये 1 से कम होती है, तब इसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ए कंज्यूमर डिमांड्स 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एट द प्राइस ऑफ रेट 4 पर यूनिट। एक कंज्यूमर है, एक चीज़ का प्राइस है 4 रुपये। अब चॉकलेट समझ लेते हैं, एक चॉकलेट का प्राइस है 4 रुपये, तो वो 5 चॉकलेट खरीद लेता है। ठीक है, यानी कि 20 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। ही डिमांड्स 10 यूनिट्स व्हेन द प्राइस फॉल्स टू रेट 3 पर यूनिट। अब वो क्या करता है, जैसे ही प्राइस 3 रुपये हो गए, उसके पहले 4 रुपये थे अब 3 रुपये हो गए, तो उसने क्या कर दिया, उसने 10 यूनिट खरीदने शुरू कर दिया, यानी कि 30 रुपये का सामान, यानी कि 10 रुपये महंगा, यानी कि 10 रुपये तो ज़्यादा पे किए लेकिन यूनिट भी तो ज़्यादा है, तो 10 यूनिट खरीदनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो यहाँ पे हो जाएगी 4। क्या हो जाती है? 4। ठीक है, इसके बाद है यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच फाइंड ED
यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस एंड डिमांड आर एज अंडर। आपको इसमें बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच का हमें यूज़ करना है। प्राइस है किसी की 10 तो डिमांड है 40, प्राइस हो गए 15 तो डिमांड हो गए 20। अब हमें बताना है ये कौन सी सिचुएशन है। तो ये जो सिचुएशन है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ 40 की डिमांड कर रहा है जब प्राइस 10 है, और यहाँ 20, सिर्फ 20 हो गई है, और यहाँ पे प्राइस के होने से 15। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इसके बाद है एज द फ्लैटनेस ऑफ द डिमांड कर्व इंक्रीजेज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स। जब डिमांड कर्व की जो फ्लैटनेस है वो बढ़ जाती है, डिमांड कर्व में मतलब ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं आते, आपके उतार चढ़ाव नहीं आते, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो क्या बन जाती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर हो जाती है। क्या हो जाती है? हायर हो जाती है। द डिमांड फॉर शुगर एंड टी इज़ यूजुअली, जो डिमांड होती है शुगर की और टी की, इसको क्या कहेंगे आप? शुगर और टी की डिमांड को। ठीक है, तो शुगर और टी की जो डिमांड होती है इसको इनइलास्टिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इनइलास्टिक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट मेक्स द डिमांड। जब कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल जाए, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी, पेट्रोल की जगह डीजल, या फिर आप कोई और भी सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं, जैसे आप कोई मिठाई की जगह चॉकलेट खा लें, किसी बिस्कुट की जगह दूसरा बिस्किट लेने लग जाएं, तो यहाँ पे जब क्लोज सब्स्टिट्यूट आ जाता है मार्केट में, तो जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? तो जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है दूसरी चीज़ के लिए। अब है इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिट डिमांड कर्व इज। अगर इन्फिनिट डिमांड होता ही है, अगर इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो डिमांड कर्व कैसा होगा? यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, इस तरीके से हो जाएगा, जहाँ पे ये इन्फिनिटी होती है डिमांड कर्व। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको दिखानी होगा, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, इस तरीके से हो जाएगा ये ई डी इज इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बाकी के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आप कहोगे तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इनके कॉन्सेप्ट क्लासेस लेकर आऊँगी, बहुत ही हैंड रिटन नोट्स में और बहुत ही सादा तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, बिल्कुल जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, बहुत ही सिंपल वे में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लासेस लेके आऊँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, या फिर पूरे इकोनॉमिक्स की, चाहे माइक्रो चाहे मैक्रो हो, चाहे आपका कोई भी पब्लिक इकोनॉमिक्स हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपके लिए वो क्लास लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपको ना, चाहे मैं क्लास दूँ 10 मिनट की, चाहे, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दूँ, एकदम क्लियर, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो वो आपको बताना होगा। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही हूँ, ज़्यादा मैं अभी आपको इसमें कुछ नहीं करा रही। इसमें देखिए, व्हेन 8% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेज 2% ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस में 8% गिरावट आ जाती है, लेकिन कमोडिटी के जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो डिमांड है उसमें सिर्फ 2% का इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। 8% डिक्रीज हुआ प्राइस में, लेकिन जो इंक्रीज है वो 2% हुआ है, तो यहाँ ग्रेटर देन 1 आएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे जो डिमांड है वो आपकी क्या बोलते हैं, 8% इंक्रीज हुआ है, किस में? डिक्रीज हुआ है प्राइस में, लेकिन डिमांड में इंक्रीज आ जाता है 8% से ज़्यादा, यानी कि 10% 20%, तो यहाँ पे लेस देन 1 होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है 46, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो वो किन गुड्स से के लिए होती है? नेसेसरीज हो, या लग्जरीज, या कॉम्प्लीमेंट्री, या कंफर्ट? इसका आंसर देंगे आप, खोजिए, आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।